10 साल में 40% बढ़ी अमीरों की संपत्ति पर मजदूरी बढ़ी सिर्फ 282 रुपए। कैसे बढ़ रही गरीबी अमीरी की खाई समझिए। पेट्रोल 100 के पार, सिलेंडर 1000 पार। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज का पता कीजिए भाव। महंगाई कंट्रोल है, फिर दाम क्यों बढ़ रहे? सियासत छोड़िए, अपने मतलब की बात सुनिए। 80 करोड़ गरीबों को अनाज बांट रही सरकार फिर भी क्यों मचा है हाहाकार? साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उस नारे पर बीजेपी नेताओं ने खूब सियासत की। दावा किया हमारी सरकार बनते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बीते 10 सालों में क्या देश से गरीबी मिट गई? बीजेपी का दावा है अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत में महंगाई कम है, जबकि कांग्रेस का दावा है महंगाई की मार से आम आदमी की कमर टूट रही है। तो हकीकत क्या है, ये आपको इन आंकड़ों को देखकर खुद महसूस करना चाहिए, क्योंकि पार्टी या नेता कोई भी हो, वह आपका घर चलाने नहीं आएगा। बच्चों की फीस से लेकर रसोई के राशन तक की जिम्मेदारी आपको खुद ही उठानी होगी। तो सियासत के चश्मे को हटाकर हकीकत को समझिए। ये सच है कि पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमतें हैं। सिलेंडर 1000 के पार है। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज के दाम भी तेजी से बढ़े। यानी फसलों और सब्जियों के दाम अगर बढ़े तो किसानों की आय जाहिर सी बात है बढ़नी चाहिए। अब किसानों की खुदकुशी के मामले थोड़े कम हुए हैं। इसकी वजह प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना या फिर फसलों के बढ़े दाम हो सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी का क्या होगा? न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में 18,000 पार कर गई। बावजूद इसके 8 से 10,000 रुपए पर काम करते लोग आपको दिल्ली से नोएडा तक मिल जाएंगे। शाम 6 से 7 बजे के बीच फैक्ट्रियों के बाहर लाइन सी लगती है, जिसका मतलब है देश में उत्पादन बढ़ रहा है, काम हो रहा है, बिजनेसमैन की कमाई बढ़ रही है। पर आम आदमी की स्थिति कितनी सुधरी है, जरा इन आंकड़ों से समझिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट कहती है 10 सालों में न्यूनतम वेतन करीब 2.3 गुना बढ़ा है। पहले खेती करने वाले मजदूरों का वेतन 283 रुपए था, जो बढ़कर 497 रुपए तक पहुंच गया। यानी मजदूरी 282 रुपए बढ़ी है। घर बनाने के लिए मजदूर पहले जहां 200-300 में मिल जाते थे, वहीं अब 400 से 500 रुपए में गांवों में मिल रहे हैं। मिस्त्री का रेट 1000 पहुंच गया है, जिसका मतलब है जो कामगार है और लगातार काम कर रहा है, उसकी आय महंगाई की तुलना में थोड़ी बढ़ गई है। पर हंगामा इस बात पर मचा है कि देश के 58 अरबपतियों की संपत्ति 40% कैसे बढ़ गई, तो इसे भी समझिए। जितने भी बड़े बिजनेसमैन या नेता हैं, वो शेयर मार्केट में खूब पैसा लगाते हैं, जहां से उन्हें लाखों करोड़ों की कमाई होती है। आपने सुना होगा आज अंबानी की संपत्ति कम हो गई और कल अचानक से बढ़ गई। एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और अडानी की संपत्ति पर गहरा असर पड़ जाता है। लेकिन नेता आपको ये बातें नहीं बताते, बल्कि आपको सीधे ये कह देते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो क्या चंद अमीरों का पैसा गरीबों में बांट दिया जाए? क्या इसका ये विकल्प है? बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं गरीबी अमीरी की खाई अगर भारत से मिटानी है तो 3 फॉर्मूले पर काम करना होगा। पहला, आजादी के 78 साल बाद भी ये स्पष्ट आंकड़ा सरकार के पास नहीं है कि देश में कितने फीसदी गरीब हैं। बीपीएल कार्ड के तहत जिन्हें राशन मिलता है, उसमें भी कई अमीर छिपे हैं। किसान निधि का गलत फायदा कई लोग उठा रहे हैं। गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बेवजह लाभ कुछ अमीर भी ले रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आते हैं। इसीलिए सही आंकड़ा पता कर उसका प्लान बनाना होगा। डीबीटी स्कीम, जिससे आपके खाते में सीधे पैसे आते हैं, उसे और फुल प्रूफ बनाना होगा। दूसरा, गरीबी मिटाओ अभियान बड़े स्तर पर चलाना होगा। इसके लिए सरकारी योजनाओं के साथ साथ बड़े बड़े समाज सेवियों को जोड़ना होगा, और जब तक एक सामान्य स्थिति पर गरीब ना आ जाए, इसे चलाते रहना होगा। तीसरा, गांव में कृषि के अलावा बाकी रोजगार के साधन जो अब डेवलप हो रहे हैं, उनमें तेजी लानी होगी, ताकि गांव में रहने वाले शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन न करें और उन्हें वहीं रोजगार मिल जाए। जब तक शहरों में अमीरी और गांवों में गरीबी रहेगी, तब तक ये खाई मिटना मुश्किल है। आपके हिसाब से कौन सा प्लान और कौन सी सरकार इसे सही कर सकती है? अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सियासत सिर्फ वोट लेती है, पर रोज खाने को रोटी नहीं देती।